मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक का काल था। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताबे उल हिंद की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाट के विरुद्ध। जाट के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था मोहम्मद गजनबी का। मोहम्मद गजनबी किस वंश का था? तो मोहम्मद गजनबी यामिनी वंश का था। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो उसने हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। उसने हिंदू शाही और या फिर ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो फारसी संस्कृति का केंद्र लाहौर बन गया। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसने इक़्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक़्तादारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ बहलोल लोदी का है। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके साल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था।
अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम रजिया सुल्तान था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दास या गुलाम वंश से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी के भारत दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। किताब उल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युग 1008 से 9 किसके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वह था सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीमसेकंड था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी संसवनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस मुसलमान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। देखिए, अधिक गुलाम पूछे तो भी फिरोज तुगलक, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला भी फिरोज तुगलक, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया किसने? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्तिका या संस्कृत तौल की सबसे छोटी इकाई है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता ने दिया था विवरण। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के किस मुगल शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु
उलेमाओं ने विरोध किया तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह था फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम ज्ञान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण तो वह सितार है। नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमणों का भय ही इसका मुख्य कारण था। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो क्रमशः चांदी और तांबा। टंका चांदी का, ससगनी भी चांदी का, जीतल जो था वो तांबा का। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए? महमूद गजनबी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक प्रथम सुल्तान बना। जवाबित राज्य कानून थे। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। फवाजिल का अर्थ है इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही लिखी?
फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित कराया। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवगिरी विजय थी। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो मुस्तखराज भूमि कर संबंधी अधिकारी होते थे। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला मुबारक सुल्तान कौन था? मुबारक खान। वर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान मुबारक खां था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? हिंदू धर्म से परिवर्तित नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो नसीरुद्दीन खुसरो ने पैगंबर का सेनापति नामक उपाधि धारण की थी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी इक्ता प्रथा की शुरुआत। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्के को देहली वाला सिक्का कहा जाता था। कौन सा सिक्का? तो देहली वाला सिक्का कहा जाता था। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा होता है? पैतृक होता है। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता नाम से प्रांतों को जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? इबलाग कहलाती थी। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? धर्मोपदेश के लिए तजकीर शब्द प्रयोग होता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि वली। तो सल्तनत काल आज हमारा यहाँ फिनिश होता है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए।